प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम लोग कुछ इस तरह के सम सॉल्व किए थे, हमारे पास ऐसा इक्वेशन था। लेकिन हम प्रैक्टिस सेट 1.4 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन रहेगा। ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखो आपके पास 3/x है, -2/y है, इक्वल टू 15 है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेना पड़ेगा आपको ऐसे, लेट 1/x को आपको कुछ अल्फ़ाबेट मान लो, जैसे a मान लेते हैं, ठीक है। एंड 1/y को क्या मान लेते हैं, b। तो इसके जगह अब आप क्या लिखोगे, 3a। यहाँ पे देखो मैंने 1/x माना है, 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पूरे टर्म को क्या माना है, a माने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3a माइनस, अब देखो इस पूरे टर्म को हमने क्या माना है, b, तो 2b 15। देखो ऐसा इक्वेशन बन गया ना। सेम इसको भी हम करेंगे, 2a माइनस 4b इक्वल टू 16। तो बस आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 में ऐसे ही करना है। ऐसे आपको पहले इक्वेशन उसको बनाना है, देन उसको सॉल्व करना है। जैसे 1.1 में किए थे सेम वैसे ही सॉल्व करने का है। अभी आपके पास तो ऐसे इजी था तो आपने इसको आसानी से कर लिया। कभी कभी आपके पास ऐसा भी दे देता है इक्वेशन, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, लेट आपको क्या करना है, मानना है। इस पूरे टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं। देखो जो था मैंने इसको क्या माना, ए माना, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को हम क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। क्या मानते हैं, बी। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, a प्लस बी इक्वल टू 3/4। अब इसका कैसे बनेगा, देखो आपने इस पूरे टर्म को a माना है, ये 2 को नहीं माना है, इस पूरे टर्म को। तो यहाँ पर a डिवाइडेड बाई 2, देखो 2 आपका डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, माइनस सेम यहाँ पर b डिवाइडेड बाई 2 या बाई 2, ठीक है। सेम यहाँ पर 1/8। तो आपका ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना रहेगा, इसमें क्या करो, पूरे टर्म का 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4a हो जाएगा, ये आपका 4b हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। 4 कट जाएगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। सेम यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो 2 है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा नंबर, देखोगे एक चीज़ ध्यान दोगे कि 2 के टेबल में 8 आता है। तो क्या करो, इस पूरे टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 8 कट जाएगा, ये कटेगा तो 4 आएगा, ये कटेगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर 4a आएगा, -4b, यहाँ पर -1। तो आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस सेट 1.4 कर पाओगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपको पहला सम दिया है ऐसा, ठीक है, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। उसके बाद आपको दिया 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। तो मैंने क्या बोला था, इसको लेट मान लेते हैं। लेट 1/x को क्या मानते, ए मानते। कोई भी अल्फ़ाबेट मान लेना, बस x को छोड़ के, y भी मान सकते हो, m भी, कोई भी, ठीक है। उसके बाद एंड 1/y इसको मान लेते हैं b। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका हो जाएगा 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, ये जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ, उसको सेम करना रहता है। चाहे ए का करो चाहे बी का, किसी एक को कट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 2 के टेबल में 8 आता है। तो अगर मैं सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये कट जाएगा ए। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, 4 3 4 12b। और ये आपका इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 60। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। अब इस सेकेंड और थर्ड को देखो, अभी देखो 8a दोनों प्लस में है। तो हम जब भी मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेम साइन रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। दोनों प्लस है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, अरे 2 है ना, 2 एंड 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखो क्या है, 8a प्लस 5b इक्वल टू 77, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 8a माइनस 12b इक्वल टू 60। अभी देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। ये आपका प्लस है तो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस है तो ये क्या होता है, आपका प्लस होता है। ये आपका प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो एक कट हो जाएगा। अभी देखो ये दोनों क्या है, प्लस है। अब इस साइन को आप भूल जाओ, ये साइन से आपका लेना देना नहीं है। 5 में 12 जोड़ोगे तो 17। अब देखो 77 में से, मतलब 77 में से 60 माइनस करोगे तो 17 आपका आएगा। तो यहाँ पर बी फाइंड आउट करना है। अब ये 17 नीचे आएगा, तो यहाँ पर बी
1, आपको बी कितना मिला 1। अब इस बी का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, चाहे तो आप फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, थर्ड में करो, जिसमें भी करोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में ही कर देता हूँ, ईजी लग रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, पुट बी का वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन आपका क्या है, 2a माइनस 3b इक्वल टू 50। तो यहाँ पर अब बी के जगह में क्या करूँगा, 1 डाल दूंगा, 2a। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या है, वेरिएबल नहीं है, तो इसको इस साइड लेकर चला जाऊंगा, कोफिशिएंट के साइड। यहाँ पर माइनस है तो इस साइड आया तो प्लस। अब यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो 2a, 15 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 18। अब a फाइंड आउट करना है, तो 18, अरे जो 2 आपका है नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपका 9 आएगा। तो a का वैल्यू आपको कितना मिला 9, a एंड b मिल गया। तो अब देखो आपने यहाँ पर एक कंसिडर किसको किया था, 1/x को, यहाँ पर 1/y को भी कंसिडर किया था। बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। देखो 10 हमने क्या माना था, 1/x को a माना था। अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है आपके पास 9 है, तो यहाँ पर मैंने 9 पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या जगह 9x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमको तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो अब इसको करो 1/9। देखो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 9x इक्वल टू 1। अब x हमको फाइंड आउट करना था तो 1/9 आया। सेम ऐसे ही y के लिए, अब b का वैल्यू कितना आपके पास आया था, 1 आया था, 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही, तो y का आंसर कितना आया 1। बस यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आप देयरफॉर लिख देना, x और y की वैल्यू आपको क्या मिली है 1/9 और 1। अब हम देखते हैं फोर्थ सम, जो सेकंड और थर्ड है सेम ऐसे ही है, फोर्थ के जैसा ही है, खाली यहाँ पर 2 दे दिया है। लेकिन आप सेकंड और थर्ड देखोगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है सेम ऐसा ही है, दोनों को एक ही मेथड से करना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, इसको हम लोग x, ये जो आपके वैल्यू दिया है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं लेट 1/3x को हम 3x प्लस वाई को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट मान लो, m मानना m मान लो, n मानना n। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैंने 1/3x प्लस वाई को माना है। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1/3x माइनस वाई को b मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, b मान लेते हैं। बस अब क्या करना, आपको इसके प्लेस पे a रखना है और इसके प्लेस पे b को रख देने का है। तो यहाँ पर देखो मैंने a रखा है, यहाँ पर देखो खाली 1 है, तो आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई a में करोगे तो a ही रहेगा। अगर यहाँ पर 2 रहता तो हमने तो 1/3x प्लस वाई माना था, अगर यहाँ पर 2 रहता तो आपका ये 2a होता। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो a ही रहेगा, प्लस b इक्वल टू 3/4। अगर आप चाहो तो इस पूरे टर्म को क्या 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कट हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाई 4 इन बोथ साइड, दोनों साइड कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसका हो जाएगा 4a प्लस 4b और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर 4 का करूँगा तो कट हो जाता है और यहाँ पर 4 रहेगा 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेम यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला था, हमने इस पूरे वैल्यू को a माना है, ये 2 को नहीं माना है, इस पूरे। तो हमारा क्या होगा, a/2 हो जाएगा। सेम यहाँ पर माइनस b/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कट कर देते हैं। 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 8 इन बोथ साइड। इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, जिससे हम लोग को ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा जैसे ये फर्स्ट का मिला है। तो यहाँ पर करूँगा तो आपके पास होगा 4a माइनस 4b माइनस 1, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ये आया कहाँ से, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई किया। ये 8 1 चा 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर -1 ही बचेगा। सेम यहाँ पर 2 1 चा 2 4 चा, तो यहाँ 4b ही हुआ। सेम यहाँ पर भी आपके पास 4a होगा। देखो अब आपको ये फर्स्ट इक्वेशन देखना और सेकंड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे 4ab है, यहाँ पर -4b है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3।
यहाँ पर 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। अब देखो एक प्लस एक माइनस में तो कट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा 8a, ये आपके पास आएगा 2। अब हमको तो a फाइंड आउट करना है, तो 2 और a जो आपके पास 8 है वो नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 2 1 चा 2, 2 4 चा 8, तो a का वैल्यू क्या मिला है 1/4। तब a का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट या सेकंड में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में ही कर देता हूँ, पुट a का वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। तो यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या है 1/4, यहाँ 4b इक्वल टू 3। तो ये 4 4 कटेगा तो 1 बचेगा। अब देखो 3, अब यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम इसको इस साइड लेके जाएंगे क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इस साइड 3, इस साइड देखो प्लस था तो इसके पीछे आएगा तो क्या होगा -1, तो आपको 2 मिलेगा 4b। तो हमको b फाइंड आउट करना है 2/4, तो b का आंसर क्या मिलेगा 1/2। b का आंसर क्या मिलेगा 1/2। अभी तो आपके पास b का और a का वैल्यू मिला। अब क्या करना है, जो हमने माना था यहाँ पर अब a और b का वैल्यू रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या जो वैल्यू हमने माना था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a, अब यहाँ पर a का हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1/4। अब देखो ये 3x प्लस वाई है, जो a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 1 के साथ, तो ये 3x प्लस वाई इक्वल टू और ये 4 इस 1 के साथ, तो ये 4। अब देखो आपका एक नया इक्वेशन बना है, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे b के साथ भी कर लेंगे। तो b अपना क्या आया था 1/2 आया था, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पर, इसका वैल्यू 1/2। सेम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू, अरे इसके साथ होगा 2, इसको हम 4 इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर देखो एक प्लस में y एक माइनस में, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड 4। तो यहाँ पर 3x प्लस वाई 4 है और ये क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब एक कट जाएगा, ये आपके पास कितना आएगा 6x, और ये क्या है 6x 6, और ये आपके नीचे आ जाएगा 6, x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1। अब सेम यहाँ पर x का वैल्यू मिला, आप किसी भी क्वेश्चन में पुट रख दो वैल्यू x का, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं पुट x इन इक्वेशन थर्ड में करते हैं। देखो मैंने थर्ड में रखा, क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पर 1 का वैल्यू रख देता हूँ, x का वैल्यू मतलब y इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखो इसके साथ वेरिएबल नहीं तो इस साइड जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस, यहाँ प्लस है तो इस साइड है तो -3, अब y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x और y का वैल्यू क्या मिला है 1 मिला है, तो यहाँ पर आप लिख देना x, देयरफॉर x y का वैल्यू क्या मिला है 1 और 1, ठीक है। बस यही आपका आंसर था। जो सेकेंड और थर्ड वाला है बस इतना ध्यान देना, यहाँ पर 2 नहीं दिया है। जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन को हमने कंसिडर किया था ऐसे ही कंसिडर कर लो, बस ऐसे ही सॉल्व करते रहोगे। लास्ट में वहाँ पर सेकेंड और थर्ड में भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक और इक्वेशन बनेगा आपके पास, उसको सॉल्व करना है।